Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार, ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है डिफरेंशियल ऑपरेटर से। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इज इक्वल टू 2/r। तो हमको लेफ़्ट हैंड साइड दे के चलना है और राइट हैंड साइड के इक्वल दे के आना है, प्रूव करना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप का मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेटर होता है डेल, जो कि एक वेक्टर ऑपरेटर होता है, और यहाँ पर उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा आर कैप के साथ। हम लोग जानते हैं वेक्टर आर में अगर उसके मॉडुलस यानी आर वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो हमें आर कैप मिल जाता है। यानी आर कैप का मतलब आर वेक्टर का मॉडुलस। और हम लोग जानते हैं कि आर वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो सिंपली आर से डिनोट किया जाता है, और आर की वैल्यू जो होगी वो भी हम पुट कर देंगे, और इसी तरीके से ये जो डेल है उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट आर कैप की वैल्यू वेक्टर r/r। लेकिन हम इस क्वेश्चन को आगे तब ले जा पाएंगे जब आर वेक्टर की वैल्यू लिखें। हम लोग जानते हैं आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, उस वैल्यू को जब लिख देंगे तब हमें यहाँ कंपोनेंट की फॉर्म में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पॉसिबल होगा। इसमें से एक वेक्टर ऑपरेटर है और दूसरा हमारा ये कोई भी वेक्टर है। आर वेक्टर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और होल अपान में से आर कर देंगे। इनका आपस में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसमें भी अभी कम्प्लीटली कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं है। जब हम इसको कम्प्लीटली कंपोनेंट की फॉर्म में बदल देंगे तो हमने आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। यानी दो वेक्टर का ही हम लोग जानते हैं कि डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो कंपोनेंट की फॉर्म में बदला है, थोड़ा और अच्छी तरीके से बदलें, यानी x/r कर लेंगे। x/r यानी r सभी के नीचे आ जाएगा तीनों टर्म्स के। तो यहाँ पर ये ए कैप आई कैप है, आई कैप का कोएफिशिएंट x/r। इसी तरीके से जे कैप का कोएफिशिएंट y/r, जे कैप प्लस z/r ये के कैप का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, और ये सिंपल सा एक वेक्टर नहीं है बल्कि ये साथ में ऑपरेटर भी है। तो ध्यान रहे कि जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं आमतौर पे तो दो वेक्टर होते हैं, उनमें आई का जो कोएफिशिएंट होता है इसके आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पर ये ऑपरेटर है डेल ओवर डेल एक्स, इसको हमें पहले ही रखना पड़ेगा, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ का यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। x/r यानी इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये पहले ही लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। इसी तरीके से जे के कोएफिशिएंट का जे के कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस डेल ओवर डेल वाई और y/r हो जाएगा। इसी तरीके से के कोएफिशिएंट डेल ओवर डेल जेड का इस z/r में आप इसके लिए सिग्मा का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक टर्म से लिखें और सिग्मा भी लगा लें। अगर आप इससे परिचित हैं, इसको जानते हैं, ये तो हम इसके लॉन्ग में कर रहे हैं, इसको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट में करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम रहे। तो इसलिए अगर आता है तो उसे आप सिग्मा लगा के सिर्फ एक टर्म लिखें, बाद में सिग्मा को ओपन कर देंगे। तो जिस तरीके से सिस्टम को सॉल्व करेंगे वैसे इनको और इनको कॉल करना होगा। तो ये जो होगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं डिनोमिनेटर का हो जाता है होल ऑफ स्क्वायर। डिनोमिनेटर को एज इट ऐसे लिखेंगे न्यूमरेटर में, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शली एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पार्शली 1 के इक्वल होता है, माइनस फिर एक्स को ऐसे लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मीन्स से डेल आर ओवर डेल एक्स हो जाएगा। ये डेल आर ओवर डेल एक्स
तो जिस तरीके से इस टर्म को हमने लिखा है ऐसे ही यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन करना है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का। तो जो डिनोमिनेटर है r उसका तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर वैसे ही, और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस फिर सेकंड यानी न्यूमरेटर वैसा ही और डिनोमिनेटर का यानी r का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही थर्ड टर्म होगा। तो एक ही चीज़ एक ही लॉजिक जो है बार बार यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सिग्मा का भी यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। इससे हमें लिखना कम पड़ता है और प्रॉब्लम आसान लगती है, लेकिन इससे प्रैक्टिस होना चाहिए, तो उसका यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम नहीं कर रहे हैं इसे यहाँ पर यूज़। तो इसी तरीके से सब आ रहे हैं, तो r इंटू 1 आएगा माइनस z इंटू डेल r ओवर डेल z आएगा। क्लियरली इसी लॉजिक का यूज़ करते हुए करेंगे जब। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है डेल r ओवर डेल y, डेल r ओवर डेल x, डेल r ओवर डेल y और डेल r ओवर डेल z, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। और उससे पहले हम बता दें यहाँ पर कि जो r वेक्टर होता है, r वेक्टर के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी इसकी वैल्यू लिखी थी हमने, पुट की थी। r वेक्टर की वैल्यू होती है xi प्लस बाई जे प्लस का z के। ये हम रफ़ का काम कर रहे हैं। और अगर r की बात करें तो r वेक्टर का मॉडुलस होता है और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दोनों साइड अगर होल आप स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, और ये स्क्वायर रूट हटने पर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन को, तो r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2r, लेकिन ये चूँकि x नहीं था इसलिए r का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डेल r ओवर डेल x, और राइट हैंड साइड में x का डिफ्रेंशिएशन x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, और x के लिए y और z कांस्टेंट होंगे तो इनका डिफ्रेंशिएशन 0 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r को हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो डेल r ओवर डेल x की वैल्यू हो जाएगी x अपान r। सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं डेल r ओवर डेल y की वैल्यू भी y अपान r, और इसी तरीके से डेल r ओवर डेल z की वैल्यू भी लिख सकते हैं। डेल r ओवर डेल z की वैल्यू हो जाएगी z अपान r। तो इन सभी वैल्यू को मतलब याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, और हम लोग डायरेक्ट यूज़ करना चाहिए अपने इस क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू जब रखेंगे, यानी हमारी वैल्यू जो चल रही थी डाइवर्जेंस ऑफ r कप की, और इसमें फर्स्ट टर्म ये है 1 माइनस, तो देखेंगे यहाँ पर r माइनस x और फिर डेल r ओवर डेल x की वैल्यू x अपान r है, तो इसकी वैल्यू रख दी। अपान में हमारा r स्क्वायर चल रहा है। ऐसे ही बाकी के दो टर्म और हैं उनको भी लिख देंगे, प्लस r माइनस y इंटू वाई अपान r होल अपान r स्क्वायर थर्ड टर्म, प्लस r माइनस z इंटू z अपान r होल अपान r स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लगेगा अगर आप इसमें यूज़ करना सीखेंगे सिग्मा का, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हमने एलसीएम भी ले लिया न्यूमरेटर में आर एलसीएम होगा, लेकिन आर का इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले से हो चुका था। इस तरीके से ये टर्म सॉल्व किया है, ऐसे ही हमारे ये वाले टर्म भी हो जाएंगे, यानी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान आर और आर की पावर 2। और इसे बहुत ही लॉन्ग में कर रहे हैं, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान आर, ये नीचे आ चला जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान आर की पावर 3 प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान आर की पावर 3। देख रहे हैं कि तीनों में आर की पावर 3 है, तो 1 अपान आर की पावर 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म बचेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड में बचेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड में आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 अपान आर क्यूब। और देख रहे हैं कि 3 टाइम्स हो गए आर स्क्वायर, तो 3 टाइम्स आर स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इन तीनों टर्म को साथ में लिख दिया। तो
तो 1/r³ 3r² माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो हमें x² + y² + z² बचेगा। हम लोग जानते हैं ये वैल्यू r² के इक्वल होती है, ये हम ऊपर बता भी चुके हैं। वैसे तो हमें ये अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि ये r² के बराबर होती है। जब हमने ये x r की वैल्यू लिखी थी और r² किया था दोनों तरफ मॉडुलस निकालने के बाद, तब r² की वैल्यू x² + y² + z² होती है। इसका हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर बता देंगे कि x² + y² + z² की वैल्यू r के इक्वल होती है। और ये 2 टाइम्स बचेगा 1/r³ इंटू 2 टाइम्स r²। इसमें से 2 पावर r² की कैंसिल हो जाएगी, नीचे 1 पावर बचेगी यानी 2/r बचेगा। हमें फाइंड करना था डाइवर्जेंस ऑफ r⃗ जो कि 2/r के इक्वल आ गया। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।